क्वेश्चन यहाँ पे बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत है? पहले क्वेश्चन के लिए कमेंट करोगे सभी। बताएंगे यहाँ पे कौन सा विधि द्वारा शासन के सिद्धांत के विपरीत है। पहले साथियों राइट आंसर हो जाएगा विशेष अधिकार तथा प्रतिरक्षा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मार्कर गलत आया है लेकिन कोई ना, कल चेंज करूंगी इसे। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अगर बता रहे विशेष अधिकार तथा प्रतिरक्षा। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, बताओगे? कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? रीना हेलो, बहुत स्वागत। देखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाएगी तो लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर की नियुक्ति। बिल्कुल ऑप्शन ए बता रहे आप, सही है। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति जो है लोकसभा के सदस्य मिलकर करते हैं, ना कि राष्ट्रपति, है ना। और सबके सब राइट आंसर बता रहे हैं, वेरी गुड। कौन है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष, बताओ फटाफट से। ओम बिरला जी, 17वीं लोकसभा वर्तमान में जिसके अध्यक्ष है ओम बिरला, है ना। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? जस्टिस एन.वी. रमना। जबकि वायुसेना अध्यक्ष कौन? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी एंड थल सेना प्रमुख मनोज पांडे। जबकि अपने नौसेना प्रमुख है एडमिरल हरि कुमार। यहाँ पे बताना, भारत के राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़े हो सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़े हो सकते हैं? संजना, गीता, प्रवीण भाई, अर्जुन, सिद्धू भाई गुड इवनिंग। जितनी बार चाहे ना, 2 बार नहीं अनिकेत, जितनी बार चाहे। यानी ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, जितनी बार वो चाहे। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? पहले साथियों गाय यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अगर बता रहे आप सभी, ऑप्शन सी यहाँ पर। नेक्स्ट देखना क्वेश्चन यहाँ पे बताएंगे, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र। प्रगति हेलो, मोस्ट वेलकम। मुकेश, विकास गुड इवनिंग। संजीत भाई, देखिएगा दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र। पहले साथियों श्रावण बेलगोला,
अगर ऑप्शन डी बता रहे ना आप सही है, श्रावण बेलगोला। बताएंगे सभी यहाँ पे, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति थी। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति थी कहाँ पे? तक्षशिला में, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता था? कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण को गांधार कला शैली, यानी ऑप्शन सी अगर बता रहे आप सही है। देखिएगा, बताना सभी, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाने जाते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? भोला कुमार जी, आपका बहुत स्वागत। क्लास को जो लाइक किए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो लाइक नहीं किए एक बार लाइक और शेयर कर देना आप सभी। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम विक्रमादित्य। ऑप्शन सी बता रहे ना, सही है। समुद्रगुप्त क्यों बता रहे? समुद्रगुप्त का ही दूसरा नाम था, मतलब उनकी उपाधि भारत का नेपोलियन, या फिर कविराज भी कहा गया समुद्रगुप्त को। यहाँ पे कमेंट करना, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने का श्रेय किस चोल राजा को दिया जाता है? आनंद जी गुड इवनिंग, आपका बहुत स्वागत। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाले चोल राजा? राजेंद्र चोल बता रहे अगर आप सभी। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे, राजेंद्र चोल। गुड इवनिंग सुमित सिद्धू। राजेंद्र चोल। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? निक्की। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति? देखो, ज्वारीय वन। ऑप्शन ये बता रहे ना आप, ज्वारीय वन। बताएंगे सभी यहाँ पे, कैबुल लामजाओ जो विश्व का एकमात्र अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर स्थित है? बताएंगे। कैबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, फ्रेंड्स, ये अवस्थित है मणिपुर में। मणिपुर में लोकटक झील, उसी लोकटक झील का हिस्सा है कैबुल लामजाओ। जय श्री राम विजय जी, बहुत स्वागत। गंगाधर जी, बहुत स्वागत आप सभी का, गुड इवनिंग। बताएंगे यहाँ पे, भारत की निर्यात मद के रूप में कौन से मसाले की मूल्य सर्वोच्च स्थिति है? नील कमल।
बहुत स्वागत। टेक्निकल क्लासेस, गुड इवनिंग। भारत के निर्यात मद के रूप में कौन से मसाले की मूल्य में सर्वोच्च स्थिति है? देखो, सूखी लाल मिर्च यहाँ पे बताएंगे सभी। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंद्वी कौन है? भारत के जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्यारे साथियों, बांग्लादेश। विश्व में जूट का सबसे अधिक उत्पादन बांग्लादेश में होता है, जबकि भारत में सबसे अधिक कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। और जूट एक नगदी फसल है। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा? भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व। फ्रेंड्स, यहाँ पे वृष्टि, ऑप्शन डी होगा यहाँ पे, है ना? कमेंट करना। जादूगोड़ा का संबंध किससे है? कहाँ पे जादूगोड़ा? कर्नाटक में। भारत में जादूगोड़ा यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी होगा यहाँ पे, यूरेनियम की खाने। विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड स्थित है कहाँ पे? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड। कुत्ता आवाज आ रही बहुत। देखिएगा, भद्रावती में। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था। भद्रावती में ऑप्शन होगा बी यहाँ पे, राइट। बताएंगे सभी यहाँ पे। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन सागर परियोजना नागार्जुन सागर परियोजना। प्यारे साथियों, कृष्णा नदी पर कर्नाटक में। ऑप्शन बी होगा यहाँ पे सही आंसर। देखिएगा, बताना सभी। कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? कोयले से वाणिज्यिक रूप से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? विजय जी। ताप ऊर्जा, तापीय ऊर्जा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया? बताना फटाफट से। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया? गुरु नमस्कार, आपका बहुत स्वागत। सैड गर्ल, गुड इवनिंग। रोहित बीरा, लवलेश यादव, भुवन जी, रोहित, अंकिता भी है क्लास में। अच्छा, अंकिता, सोनाली, पूजा, रॉयल किंग। सभी बताना राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा।
भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को अपनाया। प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2006 होगा। ऑप्शन सी अगर बता रहे आप सही है। मतलब एसबीआई का एटीएम, प्रवीण भाई मैं समझी नहीं। यहाँ पे कमेंट करोगे सभी। भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत। भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला स्रोत प्रत्यक्ष कर। ऑप्शन ये बता रहे अगर सही है, प्रत्यक्ष कर। देखिएगा, बताएंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है? इनमें से कौन सा निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है? सोनाली, शिल्पी, निक्की, मानसिंह, संगीता, आदिनारायण, कलरजी। क्लास को सभी लाइक कर देना फटाफट से। देखिएगा यहाँ पे अवितरित लाभ यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं आती है? तारकनाथ जी, कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं आती? अभी बात करी थी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन? मीना पटेल जी। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन है देखो दूध और इसके बने उत्पाद बताएंगे। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी, नेपाल। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा कनिष्क और कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसस। गुप्त काल के चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? गुप्त काल के चांदी के सिक्के रूपक और सोने के सिक्के दिनार। चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं करी? फास्ट करते क्लास को, लेकिन लाइक भी तो करेंगे ना आप सभी फटाफट से। चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण नहीं करी थी? देखिएगा, त्याग समुद्र की पदवी। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने किया? खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजपूतों ने। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो वर्तमान मध्य प्रदेश में है।
किस लड़ाई ने गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया था। अमित कुमार, पिंकी, तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 वाली, जिसमें मोहम्मद गोरी जीता था, पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। वे दो वंशज कौन से जो खिलजी शासक के तत्काल पहले और बाद में शासन करने वाले? दिल्ली सल्तनत पर खिलजी शासकों के तत्काल पहले और बाद में शासन किया। तत्काल पहले गुलाम और बाद में खिलजी और खिलजी के बाद तुगलक। यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। बताओगे सभी यहाँ पे कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी? कृष्णदेव राय ने पुस्तक लिखी थी अमुक्त माल्याद्यम। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अमुक्त माल्याद। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था, बताना फटाफट से। पिंकी बाई इतने में नाना फडणवीस जी का नाम था बालाजी जनार्दन भानु। निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है, बताना फटाफट से। इनमें से आपको कौन सा सही जोड़ा दिख रहा है? प्यारे साथियों, सही जोड़ा राज्य और राजधानी, तो यहाँ पे सही होगा त्रिपुरा की राजधानी असम। ये बताना मुझे, त्रिपुरा में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है त्रिपुरा में? पवन गुप्ता। मनोज बहुत स्वागत आपका। पूजा, निकी, ऑफिशियल लाडी, जय, अजय बहुत स्वागत। सत श्री अकाल लाडी। बंगाली बोली जाती है, तमिल नहीं, बंगाली। अंकिता यहाँ पे कमेंट करोगे केरल के तट को कहते हैं आदि। तीरथ सिंह, केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार का तट है ना, मालाबार तट, केरल वाला तट, मालाबार तट। केरल का मतलब केरल देश का सबसे विकसित राज्य। जोजिला दर्रा किसको किससे जोड़ता है? क्लास को लाइक किए हैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे साथियों। देखना, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है और यह श्रीनगर को लेह से जोड़ेगा। आदि मन नहीं कर रहा पढ़ने का, हो गॉड। अभिजीत, नाहिदा। नेक्स्ट देखना क्वेश्चन यहाँ पे, प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल को क्या कहा जाता है? सोनाली और खुशी। प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल को दर्रा। ऑप्शन सी होगा दर्रा। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पे? भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में। वैसे देवप्रयाग गंगा जहाँ से,
पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? अंकिता, आज नींद आ रही है आपको? आपको तो हर दिन नींद आती है, आपका तो रोज का नाटक है कि नींद आ रही है। पिंकी, देखो पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयला क्षेत्र से संबंधित, यानी ऑप्शन ये यहाँ पे, ये क्या हो गया, ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखना क्वेश्चन यहाँ पे, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? प्यारे साथियों, मानस पशु विहार आएगा असम राज्य में। कमेंट करना। असम राजधानी क्या है? असम की राजधानी गुवाहाटी। क्या मैं सही बोल रही हूँ? हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राज कवि है? हरिसेन कौन से राजा का राज कवि था? हरिसेन राज कवि थे समुद्रगुप्त के, है ना, कविराज की उपाधि धारण करने वाले समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। रंजना, गुड इवनिंग। राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अधिकांशतः चोलकालीन मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित था? उपदेश साहू, मोहित जी, संजय सोनी, मनोज ब्रिजेश जी, राम अवतार प्रजापति जी। बहुत स्वागत, गुड इवनिंग राम। देखो अधिकांशतः चोलकालीन मंदिर जो है भगवान शिव भोलेनाथ को समर्पित थे। यहाँ पे बताएंगे मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित? सभी कमेंट करना फटाफट से। मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित? मिहिर भोज। फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रत्याहार वंश से संबंधित थे। उपदेश, गुड इवनिंग आप सभी को। क्लास में जो पहली बार आया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मनोज, शुभम, ममता, अंकिता, ओम कोसे, शिल्पी, लवलेश, सेन, निकी, गुरु। यहाँ पे कमेंट करोगे सभी। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? जूली सिंह, टेक्निकल क्लासेस। कौन सा राजपूत राजा जिसने गौरी को पहली बार हराया? प्यारे साथियों, राइट आंसर होगा यहाँ पे बघेल भीम। ऑप्शन बी बता रहे ना, बघेल भीम। वेरी गुड। अच्छा पवन, गुड इवनिंग रानी राज, बहुत स्वागत। देखिएगा विश्वविद्यालय का विषय किस सूची में आता है? विश्वविद्यालय का विषय किस सूची में आता है? यार क्या हो रहा है, मेरे बोला ही नहीं जा रहा मेरे से। तो विश्वविद्यालय का विषय किस सूची में आता है? ओके, तो यह आएगा राज्य सूची में आएगा, है ना। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। पिंकी ना, आप सभी पुराने हूं, मैं नहीं हूं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे? प्यारे साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे राइट आंसर होगा। स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष थे कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। क्या मैं सही बोल रही हूँ? देखो यहाँ पे बताना सभी, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत की संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। ऑप्शन सी अगर बता रहे हैं आप, सही है।
देखिएगा, बताना सभी आप। निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा जिसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के अनुसार संविधान का आत्मा, संविधान का दिल कहा जा सकता है? बताओ फटाफट से, करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी ऑप्शन ए। अनुच्छेद 32 को कहा गया है बाबा साहेब अम्बेडकर जी के द्वारा संविधान की आत्मा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, बताना। फ्रेंड्स, यहाँ पे हड़ताल का अधिकार, ऑप्शन सी, कोई मौलिक अधिकार नहीं है। बताओगे संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति निदेशक सिद्धांत से संबंधित है? क्लास को यार लाइक करना, 100 भी लोगों ने लाइक नहीं किया है ना, क्यों? सभी लाइक कर दो एक बार। देखो, संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है? नीति निदेशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से जो लिए गए हैं, भाग 4 में बताए। ऑप्शन बी होगा भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, है ना? क्या मैं सही बोल रही हूँ? भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन? भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार। फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। देखिएगा, बताएंगे यहाँ पे वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? 51 के लिए कमेंट करना सभी। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? 51 के लिए कमेंट करना। राष्ट्रपति। वैसे देश में पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देश में पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कैसे नियोगी थे? देखिएगा, भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन? प्यारे साथियों, यहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत के मिसाइल मैन, जनता के राष्ट्रपति जिन्हें कहा जाता है। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? सभी बताना फटाफट से, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगर बता रहे हो आप, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन है वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी, जबकि लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है कौन?
लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? देखो यहाँ पे अध्यक्ष, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बताएंगे सभी यहाँ पे पहला अविश्वास प्रस्ताव और दूसरा अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए। पहला अविश्वास प्रस्ताव और दूसरा अविश्वास प्रस्ताव, इसमें 6 महीने, 6 मंथ्स। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। वर्तमान में रमना। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से एक राज्य को भारत का पहला भाषा राज्य घोषित किया? रूनी कुमारी, बहुत स्वागत आपका। बिंद्रेश जी, गुड इवनिंग। इंदु, मुकेश, पिंकी, अंकिता, सुशांत, काजोल, खुशी, राधे, नीलम, धांजी कुमार, तारकनाथ, सतीश, पवन, संजना, विजेंद्र, अभिषेक, संगीता। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से एक राज्य को भारत का पहला भाषा राज्य घोषित किया गया था? ब्रिजेश जी, 1953 में ना, 56 में नहीं, 53 में आंध्रा। बाकी राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम पारित हुआ वो हुआ था 1956 में पारित। हालांकि पहला राज्य आंध्रा को घोषित किया गया था 53 में। राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? काजोल, मुझे भूख लगी है बहुत, इसीलिए मैं फास्ट भी कर रही हूँ क्लास को। सतीश, गौतम जी, छोटू पाठक, ओम कोसे, पूजा कुमारी, गुलाब जी, स्वतंत्र कुमार, क्या बात है। स्वतंत्र कुमार, बहुत स्वागत आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन? राज्य विधानमंडल। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वैसे वर्तमान में क्या, वर्तमान में क्या बोलना था, मैं तो गई भूल, जान दो। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया? अंकिता दुबे, अच्छा अंकिता। अध्यादेश वाला आर्टिकल 1, 2, 3 है गुरु। आर्टिकल 1, 2, 3 के द्वारा ना अध्यादेश जारी किया जाता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया? तो 74वां। प्यारे साथी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 74वां संविधान संशोधन। ए प्रांजल, कहाँ जाती है यार ये लड़की? देखो यहाँ पे, भारत में आधारित लोकतंत्र निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है? भारत में आधारित लोकतंत्र कौन सुनिश्चित करता है?
देखो पंचायती राज यहाँ पे अगर बता रहे हो आप सभी, ऑप्शन ए पंचायती राज सही है। बताएंगे सभी यहाँ पे, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया मैकियावेली ने, और राज्य से संबंधित जैव संकल्पना दी अरस्तु ने, फादर ऑफ बायोलॉजी। कौन सा एक देश अब भी राजा के द्वारा शासित है? राजा के द्वारा शासित सऊदी अरब। यहाँ पे बताना, नीति निर्देशक तत्वों में समान नागरिक संहिता का सुझाव सुनिश्चित करता है कौन? नीति निर्देशक तत्वों में समान नागरिक संहिता का सुझाव सुनिश्चित करता है राष्ट्रीय एकीकरण। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? बताना फटाफट से, किसने करी गुप्त वंश की स्थापना? पहले साथियों, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त एंड गुप्त समाज की स्थापना करी चंद्रगुप्त ने। सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बने थे, सिंधु सभ्यता के लोगों के घर, सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता, उनके घर पक्की ईंटों के बने थे, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा यहाँ पे, है ना, पक्की ईंटों से। देखिएगा स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? केदार खंड के नाम से। यहाँ पे कमेंट करना, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव, और अंतिम यानी 24वें तीर्थकार वर्धमान महावीर स्वामी। निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? कौन भारत नहीं आया था? बताना फटाफट से। वास्को डी गामा, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। नो नो नो, वो तो पुर्तगाली यात्री था, 1498 आया था, नहीं आया था। अमेरिका की खोज जिसने करी, कोलंबस, है ना, ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जो यूनान राजदूत। फायान भी आया था, चीनी बौद्ध भिक्षु। वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली जो आया। कनिष्क के दरबारी चिकित्सक का नाम? कनिष्क के दरबारी डॉक्टर थे
चरक, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कुषाण वंश के शासक कनिष्क। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया? देखिएगा, चीनी यात्री फायान ये आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। देखिएगा, बताना सभी किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? हुनों का आक्रमण, ऑप्शन सी होगा यहाँ पे, हुनों का आक्रमण। वैसे हुनों को गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण करने से रोका भी था। किसने? स्कंदगुप्त ने। जो लोग दूसरों पर गुस्सा करते हैं वो मोटे होते हैं। अच्छा, ये क्या था काजल? मतलब तुम्हारा कहना है कि यही रीजन है मैं मोटी हो गई हूँ? हद है। देखिएगा, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की पदवी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य, एंड चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज की पदवी। उदयगिरी के पत्थर में कांटे गुफाएं किस राज्य में स्थित है? सतीश गौतम, पिंकी, और इंदु, पवन। गुप्ता जी, हाँ जी, ये सारे काम गुप्ता ने ही किए। गुप्त गुप्त। ध्यान देना, उदयगिरी के पत्थर में कांटे गुफाएं किस राज्य में स्थित है? नीलम, पिंकी, मानसिंह, शिल्पी, हुसैन जी। दर्शन, बहुत स्वागत। धांजी कुमार, रामविलास, सोनाली रानी। देखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। यहाँ पे अगर बता रहे आप, ऑप्शन डी उड़ीसा, राजधानी भुवनेश्वर, सीएम नवीन पटनायक। अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण किया गया है? छोटू। अरे काजल, क्या प्रोग्राम करूँ हमें, क्या करूँ? अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण? जातक कथाएं, ऑप्शन ये राइट आंसर होगा, जातक कथाओं का। जैन साहित्य को कहा जाता है? प्यारे साथियों, जैन साहित्य को आगम अंग कहा जाता है, आगम या अंग। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? प्यारे साथियों, राइट आंसर होगा यहाँ पे श्रामन, यानी ऑप्शन होगा बी यहाँ पर। जैन अवेस्ता किसका पवित्र पुस्तक है? जैन अवेस्ता।
जैन वेस्ता पारसी धर्म से संबंधित पवित्र पुस्तक है। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले चोल वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक? देखो, राज प्रथम, ऑप्शन ये यहाँ पे सही आंसर होगा। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना? सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी? नृत्य करती हुई बालिका। बताएंगे सातवाहन वंश के संस्थापक कौन? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन? सिमुक यहाँ पे। प्रसिद्ध विद्वान अशोघोष किसके शासनकाल में? प्रसिद्ध विद्वान अशोघोष किसके शासनकाल में? देखो, कनिष्क के समय में थे अशोघोष। गुप्त काल में किस शासक को कविराज कहा गया? देखो, कविराज अभी बात करी थी समुद्रगुप्त। गीता महात्म्य ग्रंथ की रचना किसने करी? गीता महात्म्य ग्रंथ की रचना? पहले साथियों राइट आंसर होगा, क्या होगा, जसवंत सिंह। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। बताएंगे यहाँ पे सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है?
सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? देखो लोथल, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा लोथल, जो गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किसकी पूजा नहीं की जाती? हड़प्पा सभ्यता में किसकी पूजा नहीं की जाती? नहीं की जाती थी, देखिएगा भगवान विष्णु की, है ना, मातृ देवी, शिव, पीपल वृक्ष की पूजा तो की जाती थी। अस्तो मां सदगमय कहाँ से लिया गया? अस्तो मां सदगमय ऋग्वेद, सबसे प्राचीन और पवित्र माना जाने वाला वेद, ऋग्वेद से लिया गया है। भारत में पूर्व हड़प्पा संस्कृति के चरण किस स्थान पर देखे जाते हैं? भारत में पूर्व हड़प्पा संस्कृति के चरण किस स्थान पर? देखो कालीबंगा, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। बताएंगे सभी कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? देखो ऋग्वेद, यहाँ पे भी ऑप्शन ही होगा राइट आंसर। बताएंगे कण्व वंश के संस्थापक, फटाफट से, कण्व वंश की स्थापना किसने करी? कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव। फ्रेंड्स यहाँ पे बताएंगे गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण की प्राप्ति, बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ पे हुई? बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर होगा, कुशीनगर। जन्म लुम्बिनी में, नेपाल। निम्नलिखित में से वह अकेली रानी कौन जिसने दिल्ली पर शासन किया? दिल्ली पर शासन करने वाली अकेली, रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 40 तक दिल्ली सल्तनत पे शासन किया।
दीन-ए इलाही एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन-ए इलाही, है ना? सभी सभी धर्मों को समान बताने के लिए मुगल बादशाह अकबर के द्वारा ये शुरू किया गया था दीन-ए इलाही 1582 में। बाकी बाद में इसके ज़्यादा लोग मतलब इसमें ज़्यादा जुड़े नहीं, फॉलोअर्स इसके ज़्यादा बने नहीं, बाद में ख़त्म हुआ। 1582 में अकबर ने चलाया था दीन-ए इलाही। निम्नलिखित में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में कौन से विजय की याद में अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया? किस पर अकबर की विजय होने के कारण उसकी याद में बुलंद दरवाजा बनवाया गया? प्यारे साथियों, गुजरात विजय की याद में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया था। मुगल काल में किस बंदरगाह को काबुल का मक्का कहा जाता था? क्लास को लाइक कर देना, मात्र 2-4 क्वेश्चन बाकी, अब सभी लाइक कर देंगे। क्लास को सभी लाइक करना, शेयर करना। मुगल काल में किस बंदरगाह को काबुल का मक्का कहा जाता था? फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सूरत को। ऑप्शन डी अगर बता रहे ना आप, सूरत। देखिएगा, अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त सैन्य विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त सैन्य विभाग का अध्यक्ष होता था। देखो, मीर बख्शी यहाँ पे। राइट आंसर हो जाएगा मीर बख्शी। बताना, जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? देखो, शाहजहां ने। ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां के समय को कहा जाता है। बताना सभी यहाँ पे, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे वर्तमान कर्नाटक में। वैसे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर राय और बुक्का राय ने मिलकर करी थी। बताओगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने 711 में भारत पर आक्रमण किया था?
निम्नलिखित में से किसने 711 में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम। यहाँ पे ऑप्शन डी अगर बता रहे हैं आप सभी। बताएंगे। अल ब्रूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? अल ब्रूनी। अल ब्रूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार थे? देखो मोहम्मद गजनवी यहाँ पे। कमेंट करना है यहाँ पे। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया जहां 8 वर्ष के बाद नजरबंदी के हालात में शाहजहां की मौत हो गई थी? पहले साथ ही औरंगजेब लाल किला में, लाल किला तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो आगरा वाला किला है ना, राइट। ऑप्शन ये होगा यहाँ पे। शाहजहां ने खुद बताया था औरंगजेब को, मतलब अपने बेटे को, अगर मुझे कैदी करना है तो ऐसी जगह पे कैद करके रखा जाए जहाँ से मुझे ताजमहल देखने को मिले, मतलब है ना, तो वहीं पे उनको कैद करके रखा गया था, आगरा वाले किले में। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, क्वेश्चंस भी यहाँ पे खत्म हो जाते हैं।